LIC में जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, सिलेबस क्या है, उसका जॉब लोकेशन क्या है। LIC में न्यू वैकेंसी आई है AAO की, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये क्या है? AAO। इसका जॉब लोकेशन पूरे इंडिया में कहीं भी दे सकता है। ये एक सरकारी कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस। इसका एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस का इसमें 3 होता है, इंटरव्यू, प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू। आपका सिलेक्शन मेंस और इंटरव्यू के स्कोर पे होगा, उसमें प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है। अगर एज की बात करें तो इसमें मिनिमम आपकी 21 एज होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए? मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 23 साल, मैक्सिमम 30 साल और मिनिमम 21 साल। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको कैटेगरी वाइज एज छूट मिलती है। जैसे आप SC और ST में हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और आप PW से आते हैं तो डिपेंड ऑन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में है उस हिसाब से आपको छूट मिलेगी। और एक बात, अगर आप LIC के एम्प्लॉय हैं, पहले काम कर चुके LIC में या कर रहे हैं, तो आपको 5 साल की इसमें भी छूट मिलेगी। इस फॉर्म को LIC को कौन कौन भर सकता है? मिनिमम आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किए, किसी भी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या BSc या BCom, तो आप भर सकते हैं। मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर किसी ने IT से किया है BTech तो उसके लिए वो IT फील्ड में भर सकता है। जैसे आपने BTech किया है कंप्यूटर साइंस से, या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, या MCA किया है, या MTech किया है, तो आप इसमें भर सकते हैं। या आपने CA किया हो तो आप भी इसको भर सकते हैं। इसका सिलेबस क्या है? इसमें है रीजनिंग, नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लैंग्वेज। कितने मार्क्स का होता है? 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 35 मार्क्स का होता है। टाइम कितना रहता है? 20 मिनट। इसमें एक बात होता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इस एग्जाम के बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो कितने आता है? 35 क्वेश्चन आता है, 35 मार्क्स का। कितने टाइम रहता है? 20 मिनट। लैंग्वेज कितने आता है? 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। कितने मिनट का आता है? टाइम कितना रहता है इसका? 20 मिनट। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, और वो प्री है। ये मेंस की बात करें तो रीजनिंग क्या आता है? नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन आता है। मार्क्स कितना रहता है? 90 मार्क्स का, 90 नंबर का होता है। और कितना टाइम लगता है उसमें? कितना टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए? 40 मिनट। जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज। अगर आपने MCA किया या BTech किया, कंप्यूटर साइंस है, तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज पूछेगा। और आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, BS या BCom या BA, तो आप उसमें उसके जगह पे क्वांट पूछेगा। और इसमें आपको 30 नंबर का, और एक होगा लेटर राइटिंग का, जो 2 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का 30 मिनट में। जो प्री का होता है वो उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। तो आपने जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको रीडिंग रहेगा उसमें सिलेबस में, जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर, इन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन, एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंस, मार्केट अवेयरनेस। अगर आपने IT के लिए अप्लाई किया है, CA किया हो, या आपने BTech किया है, कंप्यूटर साइंस या MCA किया है, तो वहाँ पे आपको क्या रहेगा? प्रोफेशनल नॉलेज। यहाँ पे आपको क्या रहेगा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगा। और आपको सिटी बाई सिटी हाउस अलाउंस मिलते हैं, की सिटी में रहते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3 हिसाब से आपको अलाउंस मिलता है। इस क्वेश्चन में इंटरव्यू का 60 मार्क्स रहता है, और आपका फाइनल सिलेक्शन मेंस और इंटरव्यू के बेस पे होता है। उसमें प्री का मार्क्स नहीं ऐड किया जाता है। या आप पेमेंट दे सकते हैं, सैलरी और अलाउंसेस क्या क्या मिलता है इसमें। काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है इसमें, और इसका कुछ बेनिफिट होता है, कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है। मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन अंडर द न्यू पेंशन स्कीम, ग्रुप इंश्योरेंस, व्हीकल लोन एंड हाउस रेंट, ये सब मिलता है आपका। अगर आपका करियर ग्रोथ की बात करें तो इसमें आता है, आपको सबसे पहले आप ज्वाइन करेंगे AAO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसके बाद आपका होता है असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर। इसका पीरियड होता है, उसमें आपका परमिशन होता है।
फिर आता है इसका डिविजनल मैनेजर, फिर आपका आता है डिविजनल मैनेजर के बाद आता है सीनियर डिविजनल मैनेजर, फिर आता है जोनल मैनेजर। आपको इस बेस पे पहले डबल ए पे ज्वाइनिंग होगा, फिर इस पे प्रमोशन होगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, एडीएम, फिर डीएम, फिर एसडीएम, फिर जोनल मैनेजर।